दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे तालीम दी जाए। आज हर माँ बाप, हर पेरेंट्स ये सोचता है हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें तालीम देने के लिए कुछ उसूल होते हैं। उस तालीम देने से पहले माँ बापों को कुछ सीखना होता है, बच्चे को समझना होता है। तो सबसे पहला उसूल है, बच्चों को डराएं नहीं, धमकाएं नहीं। अगर आप बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप बच्चे से कहते हैं आज आपने होमवर्क नहीं किया तो आपका स्कूल से नाम कटवा दिया जाएगा, आपको स्टोर रूम में बंद कर दिया जाएगा, तो ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को गिराने वाली बात है। तो बच्चे को इन अल्फाज का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि बच्चों को जो है डराएं, धमकाएं। दूसरा टॉपिक है हमारा, बच्चों को किसी के सामने डांटना नहीं चाहिए। अगर हम किसी के सामने बच्चों को डांटते हैं तो बच्चा जो है शर्मसार हो जाएगा, शर्म आ जाएगा, उसकी इंसल्ट हो जाएगी और बच्चा जो है आगे आने वाले टाइम में वो डरने लगेगा, उसमें डर का माहौल कायम हो जाएगा। तो बच्चे में जो है, बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे को किसी के सामने डांटना नहीं है और बच्चे की बात को अनसुनी नहीं करना चाहिए। कभी भी बच्चे की बात को अनसुनी नहीं करना चाहिए। बच्चा क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके सवाल का सही तरीके से जवाब देना चाहिए। कभी बच्चे की बात को अनसुना ना करें और बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। बच्चे पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की आपने पिटाई कर दी, बच्चे को आपने पीट दिया, तो उसमें डर का माहौल कायम होगा और जो बच्चे में डर पैदा हो गया तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी आपसे सवाल नहीं कर पाएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा और आपसे डरेगा। जब आपसे डरेगा तो बच्चे और टीचर के दरमियान जो क्वेश्चन आंसरिंग की होती है प्रक्रिया, तो उससे जो है बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा तो जो है उसका जवाब भी नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे को आपने डरा दिया और धमका दिया या आपने पीट दिया। और बच्चों को छोटे बच्चों को फ़ोटो वाली किताबों से पढ़ाना चाहिए हमेशा, क्योंकि बच्चे की इमेज पर जो है ना, बच्चे की इमेज जो बनती है हमारे माइंड के अंदर, तो जो है जो चित्रों वाली किताब होती है या फ़ोटो वाली किताब होती है, रंगीन फ़ोटो होते हैं, तो उनसे बहुत अच्छी उनके इमेज बनती है उनके माइंड पर। तो बच्चे को जो है बच्चों के सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहना चाहिए। अगर हम बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चा डर महसूस करेगा। बच्चों की तारीफ़ करें, बच्चों की हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए। बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको पीटे नहीं, डांटे नहीं, उसकी तारीफ़ करें कि जो है बच्चा जो है उसको जब तारीफ़ करेंगे तो उसमें जो है प्यार वाली भावना पैदा होगी, नफ़रत वाली भावना पैदा नहीं होगी। बच्चों को कैद में ना रखें, बच्चों को हमेशा जो है पार्क में ले जाया जाए, बच्चों को हमेशा हिस्ट्रिकल पैलेस पर ले जाया जाए, बच्चों को हमेशा कहीं घुमाने, पिकनिक पर ले जाया जाए, क्योंकि बच्चा जो है देख कर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझता है। और बच्चों को जो है हमेशा अपने साथ लेकर जाएं, पार्क में या कहीं भी। बच्चों को जो है खिलौनों से बच्चे को बहुत प्यार होता है, खिलौनों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से सीखता है बच्चा। लर्निंग प्रोसेस जो है बच्चे के अंदर खिलौनों के माध्यम से बहुत अच्छी होती है, तो बच्चों को जो है खिलौनों के माध्यम से भी पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पोएम, बच्चों को कविताएँ, बच्चों को जो है पोएम सुनाते रहना चाहिए। बच्चों को पोएम वाली जो कविता वाले जो तरीका होता है सिखाने का, उसमें बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। और बच्चों को इनाम दें, बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसको टॉफ़ी देते हैं, बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसको चॉकलेट दे दें। तो ये बच्चों को पढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं। नंबर 1, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, उसे पीटना नहीं है, उसे किसी के सामने डांटना नहीं है और उसको जो हाथ नहीं उठाना है और उसे पढ़ाना है फ़ोटो वाली किताबों से। बच्चे की तारीफ़ करते रहना चाहिए। तो आज का जो माहौल, बच्चे को सिर्फ जो है हम डराकर और धमकाकर एजुकेशन तालीम दिलाना चाहते हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। तो बच्चे को हमें तालीम दिलानी है, यार पढ़ाना है घर पर या होमवर्क कराना है, तो बच्चे को डराना नहीं, धमकाना नहीं, डांटना नहीं, पीटना नहीं। तो ये तरीका जो है तालीम के उसूल के ख़िलाफ़ है और बच्चे को आप डराएंगे तो बच्चा
आपकी डर की वजह से पढ़ तो लेगा, लेकिन जो है जो तालीम चाहती है, जो पढ़ाई के असरात होते हैं, जो पढ़ाई का समझने का तरीका होता है, वो नहीं समझ पाएगा। तो मेरे दोस्तों, आपसे बस ये गुजारिश करता हूँ, बच्चे को पढ़ाने से पहले अपने अंदर खुद जो है पढ़ाने का तरीका देखना चाहिए। हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम।